जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रणाम भक्तों, आज मैं एकलव्य की कथा लेकर आई हूँ। आइए हम एकलव्य की वीरता का बखान सुनते हैं। महाभारत काल में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेह चाल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिधुम्न रखा गया। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में अभय की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एकनिष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनके शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं थे और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन की याद आई। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया।
कुमार एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला आता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। और फिर एकलव्य पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगबेर राज्य का शासक बनता है। अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ। इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भीलपुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह एकलव्य की कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नित्य जो भी कथाएं लेकर आऊं वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।